टेक्सोनॉमिक मेथड है जिससे हमें ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा में या फिर डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं. करेक्टर क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप. अब कोई भी चीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं तो वो सिर्फ उस पर एक सिंगल स्टेप नहीं होती, अलग अलग हायरार्की ऑफ स्टेप होते हैं. जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, इन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, स्पीशीज़ मिल के स्पीशीज़ जीनस बनाती हैं, जीनस मिल के फैमिली बनाते हैं, फैमिली मिल के ऑर्डर बनाती है, ऑर्डर मिल के क्लास बनाते हैं डिफरेंट, और डिफरेंट क्लासेस मिलके फाइलम बनाती हैं, या फिर फाइलम या फिर डिवीज़न बोलते हैं हम. अगर हम प्लांट्स में बात करें फाइलम, हम एनिमल्स में बात करते हैं, फिर ये मिलके किंगडम बनाता है. तो ये क्या है, एक हायरार्किकल स्टेप्स हैं डिफरेंट. जैसे एक स्पीशीज़ हैं, जैसे हायरार्की का मतलब क्या है, एक छोटे से लेके बड़े तक जाना. जैसे स्पीशीज़ छोटी यूनिट है, किंगडम बड़ी यूनिट है, तो ये क्लासिफिकेशन को हायरार्की बोलते हैं. सच कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. अब हमेशा टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट में ऐसी जो हायरार्की है वो ज़रूरी है. It is called the taxonomic category and all the categories present together constitute the taxonomical hierarchy. अब ये सारी categories मिलके taxonomical hierarchy बनाती हैं. और जो ईच कैटेगरी है, जैसे सपोज ये स्पीशीज़ की बात करें, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ये सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं, कैटेगरी है एक, या फिर इसको हम बोलते हैं टेक्सा हैं. ये सारे अलग अलग टेक्साज हैं. द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड द हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल देने, जैसे इंसेक्ट हैं. इंसेक्ट क्या बनते हैं, इंसेक्ट जो हैं एक ऐसे एनिमल्स को बिलोंग, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिनके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, यानी उनके टोटल 6 लेग्स होते हैं. वो क्या होते हैं, इंसेक्ट में आते हैं. तो इट मीन्स जो इंसेक्ट हैं वो एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उनके लेग्स हैं सपोज इतने, तो हम उन्हें कह सकते हैं इंसेक्ट हैं. तो ये कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड करने की बात कर रहे हैं. क्या, रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी. तो ग्रुप्स का क्या मतलब है, कैटेगरी. जैसे ग्रुप में डिवाइड करना, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलकर स्पीशीज बना रहे हैं, वो एक कैटेगरी बना रहे हैं. क्या, कौन सी कैटेगरी, स्पीशीज़ की. कैटेगरी रिप्रेजेंट्स रैंक. ईच रैंक और टेक्सा इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. यानी कि जो चीज़ें हैं ये कोई मॉर्फोलॉजिकली, हम बाहर से मॉर्फोलॉजिकली नहीं, एक्सटर्नली देख के हम उन्हें ऑर्गेनिज्म में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, पर उनके अंदर जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उनके बेसिस पे हम उनको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. आगे बात आई, taxonomical studies of all known organisms have led to development of the common categories such as kingdom, phylum, division, family, order, class. ये सारी बात हो रही है इनकी. all the organisms including those in the plants and the living kingdoms have species as the lowest rank. अभी क्या मैंने बोला था, जैसे species सबसे नीचे आता है, ये lowest rank है. species फिर मिलके क्या बताता है, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम. तो ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए. ठीक, क्या बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेसिक और लोएस्ट यूनिट क्या आती है, हमारी स्पीशीज़ आती है. तो स्पीशीज़ क्या है, लोएस्ट कैटेगरी है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज़ अब क्या क्वेश्चन आता है कि हम अब कैसे ऑर्गेनिज्म को प्लेस करें डिफरेंट कैटेगरीज में. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ द करेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल. अब कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म है, हम उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी में, तो हम सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके क्या क्या करेक्टर्स हैं उसके बारे में. दिस हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो इसकी हेल्प से हम उनके सिमिलैरिटीज़, डिसिमिलैरिटीज़ निकाल के पता लगा सकते हैं कि एक किस चीज़ को बिलोंग करता है. सबसे पहली कैटेगरी की बात करेंगे हम, स्पीशीज़. स्पीशीज़ क्या, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ, अब जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, स्पीशीज़ बनाती हैं. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन दी डिस्टिंग मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. जैसे कि सपोज मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसका वो क्या पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो जिसका लायन का नेम है साइंटिफिक. ऑल द 3 नेम्स जो हैं, क्या इनके, मैंने क्या बोला था, हमेशा लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि कोई भी साइंटिफिक नेम है, सपोज क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, किसका नाम है साइंटिफिक, ये मैंगो का. तो इसका जो फर्स्ट नेम है मैग्नीफेरा, ये क्या डिनोट करता है, जीनस. ये क्या करता है, स्पेसिफिक एपिथेट. अब हम यहाँ पे इनकी ही बात कर रहे हैं, ये सेकंड नेम की. तो अभी क्या कह रहे हैं हम, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है, सोलेनम ट्यूबरोसम है, पैंथेरा लियो, इनका सेकंड नेम क्या है, इंडिका
ट्यूबेरोसम, पेन और लियो, ये क्या है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। यही बता रहे हैं कि ऑल दिस नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, वाइल द फर्स्ट वर्ड है जो क्या मैग्नीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये क्या दिखा रहा है, उसका जेनरा दिखा रहा है, जीनस दिखा रहा है, एंड रिप्रेजेंट्स अदर हायर लेवल ऑफ कैटेगरी। अब इसके बाद अभी हम स्पीशीज़ की बात करें नहीं, अब सेकंड नेम की बात करें, फर्स्ट नेम आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कैटेगरी में, नेक्स्ट टैक्सन में। सो ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन अदर। अब क्या जीनस जो है, मैंने क्या बताया था, स्पीशीज़ मिलके जीनस बनाते हैं, यानी कि एक जीनस में काफ़ी स्पीशीज़ होंगी, जैसे 2 स्पीशीज़ होंगी, सपोज करो 2 ले ली हमने, ठीक है, एक जीनस में 2 स्पीशीज़ हैं, यानी कि वही बोल रहे हैं ये ईच जीनस में है वन और मोर अदर स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं पैंथेरा, पैंथेरा क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, 2 हो गए सपोज, क्या 2 पैंथेरा, पैंथेरा तो क्या है, जीनस है, तो इन दोनों का जीनस तो सेम है, पैंथेरा। अब एक हो गया पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस पैंथेरा, टाइग्रिस क्या होता है, टाइगर हो गया, पैंथेरा लियो हो गया लायन। तो क्या एक सेम जीनस है इनका, पर स्पेसिफिक एपिथेट अलग है। तो क्या हो गए, जो एक जीनस में 2 डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पैंथेरा है हैज़ कॉमन स्पेसिफिक एपिथेट टाइग्रिस। सोलेनम जो है 2 टाइप के होते हैं, वो अगैन सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलनजेना। तो सोलेनम जो है वही 2 हो गए, एक हो गया सोलेनम निग्रम, एक हो गया सोलेनम मेलनजेना। तो अभी वैसे होते क्या क्या है, निग्रम, सोलेनम निग्रम मकॉय का दूसरा नेम है, साइंटिफिक नेम है, आई मीन मकॉय का, और सोलेनम मेलोजेना किसका साइंटिफिक नेम है, ब्रिंजल का, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो सोलेनम है यानी इन दोनों का जो स्पीसीज़ है, सॉरी जीनस है, वो सेम है, पर इनके स्पेसिफिक एपिथेट अलग है। तो ये एग्जांपल देने हैं ये। उसके बाद है जीनस। अब नेक्स्ट की कैटेगरी की बात करते हैं, जीनस। जीनस में क्या आता है, अ जीनस कंप्राइज ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज। मैंने क्या बोला था, जीनस क्या कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज से बनता है। अब इसमें ऑब्वियसली मोर करेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन में, क्योंकि स्पीशीज़ जो हैं, स्पीशीज़ तो अलग अलग हैं। अब इनमें जीनस में आए तो इनमें एक जीनस की, जैसे सपोज सोलेनम की स्पीशीज़ में कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू पैंथेरा की 2 स्पीशीज़ में, है ना। सो वी कैन से कि जेनरा और अब ये चीज़ याद रखनी है, जेनरा होता क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं उनके एग्रीगेट यानी कि उनके ग्रुप मिलके एक जेनरा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, ये कॉमन जीनस को बिलोंग करते हैं, सोलेनम। उसके बाद लायन है, पैंथेरा लियो, लेपर्ड है, पैंथेरा पार्डस, टाइगर है, पैंथेरा टाइग्रिस, इनकी कॉमन जीनस है पैंथेरा। उसके बाद ये बोल रहे कैट्स जो हैं कॉमन जीनस को बिलोंग करते हैं, फेलिस को। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आई फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर। अब पहले क्या, तो स्पीशीज़ मिलके जीनस बना रही थी, जीनस मिलके अब क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे। तो अभी क्या बोल रहे हैं, फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर विच हैज़ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़। स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ क्यों, क्योंकि सपोज कोई 2 स्पीशीज़ हैं सेम जीनस की हैं, जैसे सोलेनम निग्रम है, सोलेनम मेलोजेना है, ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं ये एक जीनस की हैं, तो इनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू 2 फैमिली के करेक्टरिस्टिक्स से। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा मिलके एक फैमिली बनाते हैं सोलेनेसी। तो ऑब्वियसली सोलेनेसी के जो मेंबर्स हैं उनमें का थोड़ी डिफरेंस ज़्यादा होंगी, यानी कि सिमिलैरिटीज़ कम होंगी एज़ कम्पेयर टू इन दोनों में, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, पर इनमें सिमिलैरिटीज़ कम होंगी, यही बता रहे हैं। फैमिली से कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ, अभी क्या चीज़ है, फैमिलीज किस बेसिस पे कैरेक्टराइज किए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बोथ ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स प्रेजेंट इन प्लांट स्पीशीज़। तो 2 बेसिस पे हो गए, कौन सी, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्पीशीज़ के बेसिस पे, रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया गया है प्लांट स्पीशीज़ में। सो उसके बाद आया अमंग एनिमल्स में बात करें, पैंथेरा जो है, लायन, टाइगर, लेपर्ड अलग अलग हो गया, पैंथेरा लियो लायन हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर हो गया, पैंथेरा पार्डस हो गया लेपर्ड, इज पुट अलॉन्ग विद द जीनस। तो अब ये सारे एक जीनस के मेंबर्स हैं, अब ये मिलके एक फैमिली में बिलोंग करते हैं। कैट्स जो हैं वो मिलके एक फैमिली में बिलोंग करते हैं, कौन सी, फेलिडेई। उसके बाद सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल सी सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस, दे आर सेपरेटेड बाय 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडेई एंड कैनिडेई। तो अब जो डॉग्स हैं वो कौन सी फैमिली में आते हैं, कैनिडेई में, कैट्स फेलिडेई फैमिली में आती हैं, सॉरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑर्डर, स्पीशीज जीनस फैमिली हो गए हमारे, स्पीशीज जीनस और फैमिली, अब आया ऑर्डर। तो अब क्या, अगेन वही बात कि जो फैमिली, सॉरी अब जो फैमिली, ये क्या हो रहा है, हाँ,
अब जो फैमिलीज़ हैं मिलके क्या बनाएंगी, ऑर्डर बनाएंगी, फैमिलीज़ मिलके क्या बनाएंगी, ऑर्डर। तो यू हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिली जो है वो क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। अब इनमें काफ़ी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ऑर्डर कैसे बना, फैमिली के एग्रीगेशन से। अब जर्नली ऑर्डर एंड द अदर हायर कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर। अब जो ऑर्डर है या फिर बाकी कैटेगरीज हैं इनको हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर्स के बेसिस पे। Order being the higher categories assemblage of the families which represents the which exhibit a few similar characteristics। वही मैंने बोला क्या फैमिली मिलके क्या बना रही है, ऑर्डर बना रही हैं। The similar characteristics are less in number as compared to the found in genera included in a family। बेबी यही बात क्या पता बात क्या है, देखो जैसे हम स्पीशीज से जीनस में जाते हैं, जीनस से फैमिली में जाते हैं। अब ये देखो एक बात कि सपोज दो जीनस की स्पीशीज़ हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू फैमिली की दो स्पीशीज़ में। फिर वही बात आई, फैमिली की स्पीशीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू ऑर्डर की स्पीशीज़ में। क्योंकि अब देखो यार, किंगडम में क्या आता है, किंगडम में प्लांटे और एनिमल है, दो किंगडम्स है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अब प्लांट और एनिमल में अब लास्ट जो यूनिट है इसमें कितनी कम सिमिलैरिटीज़ हैं प्लांट और एनिमल में। उससे पहले क्या है, फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन में आ जाता है, जैसे प्लांट्स जो है, प्लांट किंगडम है काफ़ी में डिवाइडेड है प्लांट किंगडम, जैसे ब्रायोफाइट्स, एल्गी में आ गया ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, तो इनमें सिमिलैरिटीज ज़्यादा है। फिर क्लास आ गई। तो ये बेसिक बात क्या कह रही हूँ मैं, कि जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, जैसे हम किंगडम की तरफ जाते हैं, दो स्पीशीज़ के बीच में सिमिलैरिटीज़ कम होती हैं। यानी कि जो जीनस के दो स्पीशीज़ के बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दो स्पीशीज़ जो इनकी सिमिलैरिटी जो कि किंगडम में है। ठीक है, तो प्लांट फैमिलीज़ लाइक, अब जो ये वेरी इंपॉर्टेंट अगैन कि जो इन्होंने दो फैमिलीज़ दी हैं, क्या, कन्वर्वुलेसी और सोलेनेसी मिल के एक कॉमन ऑर्डर में आती हैं, पॉलीमोनेल्स। तो मैंने क्या बोला था, फैमिली मिलके ऑर्डर बनाती हैं। कौन सी दो फैमिली मिलके एक ऑर्डर बना रही है, पॉलीमोनेल्स, कन्वर्वुलेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली मिलके एक ऑर्डर में आ रही है। कौन सा ऑर्डर है वो, पॉलीमोनेल्स। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फेलिडे। अब जो कार्निवोरा एक एनिमल का ऑर्डर है जो कि इसको इंक्लूड करता है दो फैमिली को, फेलिडे और कैनिडे। फेलिडे कौन सी होती है, कैट्स की, और कैनिडे किसकी होती है, डॉग्स की। अब आई उसके बाद ऑर्डर मिलके क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। दिस कैटेगरी रिलेटेड, वही रिलेटेड ऑर्डर्स हैं इसमें, जैसे कि प्राइमेटा है एक ऑर्डर जिसमें क्या आता है, मंकी, गोरिल्ला, गिबन। ठीक है, ये ऑर्डर जो है, एक ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। प्राइमेटा में क्या आता है, मंकी, गिबन, गोरिल्ला, वो मिल के क्या बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, मैमिलिया। ठीक है, अलॉन्ग विद द कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। उसके बाद क्लास मैमिलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। अभी क्या बेसिक बात बता कर रहे हैं कि जो मैमिलिया क्लास है एक, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो इसमें प्राइमेट्स आ गए। प्राइमेट्स में कौन से होते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये प्राइमेट्स हैं, और कार्निवोरा। तो यानी कार्निवोरा, प्राइमेटा मिलके मैमल्स में आ रहे हैं। उसके बाद अब फाइलम जो क्लास है वो मिलके क्या बनाएगी, फाइलम बनाएगी। फाइलम क्या है, क्लास कंप्राइजिंग comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with the mammals constitute the higher category called the phylum. So all these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow न्यूरल सिस्टम। अब है एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, एक्चुअली कॉर्डेटा जो फाइलम है उसके कॉमन फीचर्स हैं ये सारे जो भी इन्होंने बोले हैं। सो इन केसेस ऑफ प्लांट्स जो हैं, केसेस विद फ्यू सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि असाइन टू हायर कैटेगरीज कॉल द डिवीजन। और प्लांट्स में डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं, पर फाइलम यूज़ करते हैं किसमें, एनिमल्स में। अब उसके बाद मिलके क्या बनाते हैं, किंगडम। तो किंगडम क्या होता है, ऑब्वियसली belonging to all the animals belonging to various phyla are assigned to higher category called the kingdom Animalia in the classification of this system of animals। animals को हम Animalia kingdom में रख दिया, plants को सारे Plantae kingdom में रख दिया। ठीक है, दो kingdom है हमारे पास, Plantae और Animalia। उसके बाद आया the taxonomic categories for the species to the kingdom have been shown in the ascending order starting with species in the figure 1.1। अब ये फिगर है 1.1, इसमें क्या, taxonomic categories showing the hierarchical arrangement in ascending order। तो अभी ascending का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है। taxonomic categories from the species to ये हो गया, सॉरी,
However, the taxonomists have also divided subclasses in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement to journal text. अब क्या बोल रहे हैं, ये तो बेसिक है जो हमें याद रखनी है. इनके बाद और भी चीज़ें हैं, इनके सब कैटेगरीज में डिवाइडेड, जैसे फैमिली अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, तो मतलब और भी यहाँ पर ये हमारे लिए बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है. Look at the hierarchy in the figure 1.1. Can you recall the basis of the arrangement? Say for example we go higher from the species to kingdom. हम species से kingdom की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, नंबर, अब ये चीज़ अगैन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में समझा चुकी हूँ इसको. द नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स, कॉमन करेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो क्या कह रहे हैं, जैसे हम लोअर से स्पीशीज से किंगडम में जाते हैं तो कॉमन करेक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज़ होने लगते हैं. क्यों? क्योंकि जीनस, मैंने आपको बताया था, सपोज जीनस की 2 स्पीशीज़ हैं तो उनमें सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू द सिमिलैरिटीज़ जो कि 2 मेंबर्स में होंगी किंगडम के. आगे बढ़ता है, तो ये क्या वही बात बोल रहे हैं, लोअर द टेक्सा, यानी कि अगर जितना लोअर द टेक्सा, सपोज स्पीशीज़ या जीनस की बात करें जो कि लोअर टेक्सा में आता है, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टेक्सन शेयर, यानी कि जो मोर आर द जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो 2 टेक्सा में शेयर होते हैं वो ज़्यादा होंगे, यानी वो ज़्यादा सिमिलर होंगे अगर हम लोअर टेक्सा की बात करें. हायर टेक्सा यानी किंगडम आ गया जिसमें ग्रेटर डिफिकल्ट, अब इसीलिए हमें क्या बोल रहे हैं, हायर टेक्सा होगा. सपोज किंगडम हमें पता है ये एनिमिलिया में है, प्लांटे में, तो हमें क्लासीफाई करने में, सिमिलैरिटीज़ में डिफरेंस निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी. क्यों? क्योंकि वो उनमें काफ़ी कम सिमिलैरिटीज़ होती हैं. So greater the taxa, difficulty in giving the relationship to other taxa we face. Okay, we face greater difficulty in determining the relationship to other taxa at the same level. So अभी हमें एक टेबल दी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से याद रखनी है. क्या? पहले ये हमें दिया हुआ मैन, हाउ, हमें चार चीज़ों के डिफरेंट हमें ऑर्डर, हायरार्किकल ऑर्डर की चीज़ें याद रखनी है. सबसे पहले कॉमन नेम दे रखा है जैसे मैन है, फिर हाउस फ्लाई, फिर मैंगो, फिर वीट. फिर इनका बायोलॉजिकल नेम दिया. मैन को क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस. हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं. मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका. वीट को ट्राइटिकम एस्टिवम बोलते हैं. अब बात करते हैं मैंने क्या बोलता हमेशा, पहला जो होगा ये क्या बताएगा, जीनस. तो जीनस में होमो आ गया. दूसरा क्या बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट. तो पहले आ गया होमो, फिर इसकी फैमिली है क्या, होमिनिडेई. हमें याद रखने की चीज़ें हैं, होमिनिडे इसकी फैमिली आ गई. ऑर्डर है इसका प्राइमेटा, ठीक है. फिर इसकी जो क्लास है मैमेलिया, और फाइलम है कॉर्डेटा. अब हाउस फ्लाई की बात आई, मस्का डोमेस्टिका. मस्का इसका हो गया जीनस, फैमिली मस्कीडेई हो गई. डिप्टेरा इसका ऑर्डर हमें याद रखना है, ये काफ़ी बार आपको लिख के देखना पड़ेगा, आपको आराम से याद हो जाएगा ये. इंसेक्टा और आर्थ्रोपोडा. मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा, एनाकार्डियसी, सेपिंडेल्स. यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आती है तो इसी चीज़ को अच्छे से याद रखनी है. एनाकार्डियसी, सेपिंडेल्स, डायोकोटिलिडॉन, एंड देन कम्स द एंजियोस्पर्म. Now wheat, estivum, triticum, poaceae, poales, monocotyledon, and then angiosperm. आ गया है टेक्सोनॉमिकल एड्स. तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं? अगर हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे एड्स यानी कि बेसिक हमें उसके हेल्प करने में क्या क्या चीज़ें काम आती हैं. तो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, एंड इन जर्नल knowing our bio resources and their diversity. These studies would require correct classification and identification of organisms. Identification of organisms require intensive laboratory and field studies. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने हमें क्या प्रॉपर, हमें मतलब क्लासिफिकेशन के लिए प्रॉपर लेबॉरेटरी, फील्ड स्टडी, मतलब इस टाइप की काफ़ी में साइंटिफिक चीज़ें चाहिए होती हैं. The collection of actual specimen of a plant and animals is essential and is the prime source of the taxonomic study. तो prime source क्या है taxonomical study का, कि हम उन animals को, plants के specimens को प्रोटेक्ट करके रखें. सपोज बाई चांस वो एक्सटिंक्ट हो गए तो हमें उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो कि वो क्या चीज़ थी. तो इसलिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि हम उनको बचा के रखें, उन्हें एक्सटिंक्ट होने से रोकें, या फिर अगर वो एक्सटिंक्ट हो भी गई तो हमारे पास उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो कि ये चीज़ क्या थी, क्या क्या इसकी जेनेटिक चीज़ें थी जो कि हमें फर्दर स्टडीज़ में काम आ सकती हैं. So these are fundamental to the studies and essential for training in the systematics. It is used for the classification of the organisms, and the information gathered is also stored along the specimen. In some cases, the specimen is preserved for the further studies. उसके बाद biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. Some of these are explained to help you understand the usage of these aids. तो पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम. हमें पता है नाम से इसके बारे में क्या होता है हर्बेरियम.
एक बुक होती है बेसिकली, जिसमें काफ़ी सारी शीट्स होती हैं डिफरेंट। जैसे हम कोई भी लीफ लेते हैं, जैसे प्लांट की लीफ तोड़ ली हमने अलग अलग जगहों से, फिर हर्बेरियम एक शीट होती है, उसमें हम प्लांट की लीफ को जैसे पहले क्या करते हैं, हम उसको कंप्रेस करके रखते हैं, सपोज बुक से कंप्रेस करते हैं या फिर मशीन्स आती हैं उनमें कंप्रेस करते हैं। उस लीफ को फिर हम एक पेज पे स्टिक करते हैं, जो कि हर्बेरियम शीट होती है एक्चुअली। उसके नीचे इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी सारी, वो मैं बताऊँगी क्या क्या होती है। जैसे नेम कलेक्टर, जैसे मैंने कलेक्ट किया तो मेरा नेम होगा उधर, और जो प्लांट की फीचर्स होंगी, इसका साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, कब कलेक्ट किया, किस डेट को, ये सब कुछ चीज़ें लिखते हैं। मैं बताऊँगी क्या क्या लिखते हैं, आगे आएगा वो। तो हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स, ठीक है। स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमेंट्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी लीव्स को कर रहे हैं, स्टेम्स को कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, वो स्टेम्स ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। वही शीट्स पहले उनको ड्राई कर दिया, फिर प्रिजर्व कर दिया, कुछ सोल्यूशन लगाते हैं उनके ऊपर वैसे, और फिर उन्हें शीट्स में रख दिया। उसके बाद फर्दर दी शीट्स आर अरेंज, जैसे दिखा रखा, ये होती हैं देखो हर्बेरियम शीट्स दिखा रखे हैं इन्होंने, ऐसे काफ़ी सारी लंबी फाइल्स हैं ये, इनके अंदर इन्होंने ऐसे प्लांट्स की लगा रखे होते हैं। तो according to the universally accepted system of classification, these specimens along with the description of the herbarium sheets become a storehouse or the repository for future use। अब इनको हम बाद में फ्यूचर यूज़ के लिए हमारे काफ़ी हेल्प किया। सपोज हमें कोई प्लांट स्पीशीज़ के बारे में डिस्कवरी करनी है, कुछ भी पढ़ना है, तो हम इधर जाके सिंपली शीट्स में जाके उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं हर्बेरियम शीट पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, सबसे पहले डेट होती है, किस दिन हमने कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन कहाँ से लिया, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, ये नेम्स होंगे उनके, जैसे जो भी प्लांट की स्पीशीज़ है, फैमिली होगी उसकी, कलेक्टर नेम, सपोज मैंने कलेक्ट किया, मेरा नेम होगा। हर्बेरियम ऑल्सो सर्व एज क्विक, अभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइन, क्विक रेफरल सिस्टम फॉर द टेक्सोनॉमिकल स्टडी। हम कोई भी टेक्सोनॉमिकल स्टडी कर रहे हैं तो हमारे लिए एक क्विक रेफरल सिस्टम है, यानी हम कोई भी चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है, हम क्विकली उधर जाके हम चेक कर सकते हैं, तो एक क्विक रेफरल सिस्टम हुआ। उसके बाद क्या अबाउट बोटानिकल गार्डन, सो दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर द रेफरेंस। तो अब लिविंग प्लांट्स, जैसे सपोज बोटानिकल गार्डन आपने देखे होंगे, ट्रीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग, तो वो बोटानिकल गार्डन ही है। लिविंग स्पीशीज होती हैं उधर। प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस एंड ईच प्लांट इज लेवल के ऊपर पता क्या होता है, हर प्लांट के ऊपर एक वो लगाया जाता है जिसमें उसके साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली का बारे में लिखा जाता है, और बोटानिकल नेम सारा मतलब नेम से कह दिया जाता है। एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने, क्यू जो कि लंदन में है, ये एक बोटानिकल गार्डन का एग्जांपल है। क्यू लंदन में है एक्चुअली, इंग्लैंड। उसके बाद इंडियन बोटानिकल गार्डन जो है वो हावड़ा में है। हावड़ा कहाँ है, इंडिया में है। उसके बाद नेशनल बोटानिकल है लखनऊ में, वो भी इंडिया में ही है। उसके बाद है म्यूज़ियम। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी म्यूजियम्स होते हैं। म्यूजियम्स आपको पता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और द जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। उसके बाद स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है एक्चुअली जिसमें हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। Plants and animal specimens may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved in the insect box after collect। अब कैसे, पहले उनको कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे, फिर उनको पिन से मतलब मार्क कर देंगे कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स है, उनको क्या करते हैं, स्टफ़ कर दिया जाता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसके अंदर के ऑर्गन्स निकाल के अंदर कुछ भी स्टफिंग कर दी जाती है, और फिर उसको एक मतलब बाहर से वो बिल्कुल रियल लगता है, बस अंदर उसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते, बस स्टफिंग भरी होती है। सो म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स भी होते हैं, जैसे डायनासोर्स के स्केलेटन्स हैं, ये सारे म्यूजियम्स में होते हैं। उसके बाद आए जूलॉजिकल पार्क्स आ गए। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, प्लेसेस हैं, जैसे जूज कहते हैं जिन्हें हम, प्लेसेस हैं वेयर वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। ऑल द एनिमल्स इन द जूज जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं एज फॉर, अब जैसे उन्हें प्रॉपर कंडीशन दी जाती है, नेचुरल हैबिटेट, प्रॉपर उनको मतलब काम करवाया जाता है उनको, जैसे सपोज उन्हें प्रॉपर फूड दिया जाता है, इस टाइप की चीज़ें। अब की क्या है, की एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडीज़ के बेसिस पे। की क्या, एक टेक्सोनॉमिकल एड है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज। तो की जो है हमेशा क्लासिफिकेशन में कैसे हेल्प करती है, इसके दो बेसिस होते हैं, कौन से, आइडेंटिफिकेशन, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज। तो क्या होता है इसमें, देखो सपोज हमें एक स्पीशीज़ दी हुई है, ए सपोज दे दिया मैंने नेम। अब क्या होगा, की क्या होती है, की में क्या होता है, ए के सपोज मैं देखूंगी हेयर, पहले इसमें होगा कि एक एनिमल है, प्लांट है, हमें दिखने में क्या लग रही है, एनिमल प्लांट।
अब ठीक है, मैंने देख लिया ये एक प्लांट है, सपोज प्लांट था ये, तो एनिमल को मैं काट दूंगी। एनिमल के भी फर्दर कैटेगरीज होते हैं, प्लांट है, प्लांट के फिर 2 क्वेश्चन आएंगे कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, फिर मैंने ये काट दिया, ये है सपोज, फिर ऐसे कैटेगरी। तो बेसिक की में क्या होता है कि हम धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करके आगे आगे क्रॉस लगाते जा रहे हैं कि ये चीज़ ये है या ये है। हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, ये या ये, तो उसमें हम चूज़ करते हैं ये, ठीक है, हम उसको आगे वाला ऑप्शन। तो ऐसे हम फाइनली हम ऐसे स्टडी करते करते एक फाइनल नेम मिल जाता है हमें ऑर्गेनिज्म का। सपोज कोई फिश है, फिश 2 टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, बोनी फिश होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश होती है। सपोज मैंने देखा फिश है, ठीक है, पहले फिश पे मैंने टिक किया, फिश है ये। और फिश कौन सी टाइप के हैं आगे, कार्टिलेज बोन, तो मैंने देखा उसके स्केलेटन किस चीज़ से बना है, कार्टिलेज से बना है, बोन से। मैंने देखा कार्टिलेज से बना, कार्टिलेज पे टिक लगा दिया। फिर कार्टिलेज से उसमें देखा कि उन्होंने देखा कि उसका माउथ वेंट्रल है या लेटरल है, ठीक है, सॉरी टर्मिनल है या वेंट्रल है। उसका मैंने देखा माउथ, तो उसका क्या है, ऑब्वियसली टर्मिनल है, सॉरी लेटरल है यानी कि क्या है, कार्टिलेज। मतलब ऐसे हमें कैटेगरीज दी जाती हैं जिसके बेसिस में उसको स्टडी करते रहते हैं धीरे धीरे। द कीज़ आर बेस्ड ऑन दी कंट्रेरी करेक्टरिस्टिक्स जनरली प्रेजेंट इन। अब वो कंट्रेरी करेक्टरिस्टिक्स यानी 2 होंगी, एक ये और एक ये, 2 ऑप्शंस मिलेंगे हमें। तो कंट्रेरी करेक्टरिस्टिक्स, कंट्रेरी यानी कि एक दूसरे से अपोजिंग, ठीक है, कंट्रेरी करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी इस ग्रुप को, जैसे 2 होती हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं कपलेट। It represents a choice made between the 2 opposite options. This results in acceptance of one. अब हम एक को एक्सेप्ट करेंगे, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, और रिजेक्शन ऑफ अदर। ईच स्टेटमेंट, अब हर स्टेटमेंट को ऐसे जैसे अलग अलग होते हैं ना, जैसे एक से पहले इतने ऑप्शन बने, फिर हमने ये गलत कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया, फिर इसके 2 ऑप्शन आए, तो ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, लीड बोलते हैं इन्हें, ठीक है, ये अलग अलग लीड्स हैं। आगे बढ़ते हैं, सेपरेट टैक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, जैसे फैमिली, जीनस, ऑर्डर, क्लास, ये सारे जो है इनके मतलब अलग अलग लीड्स होंगे। इनके कीज जो हैं आर एन, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, एनालिटिकल, यानी कि हम उसको एक ऑर्गेनिज्म्स के एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस बेसिस पे एनालिसिस करके हम उसको डिवीजन करते हैं। आगे आया ये लास्ट चीज़ है कि फ्लोरा मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्ड। अब ये भी जैसे हमने अभी पढ़े, क्या ज़ू पढ़े, नेशनल पार्क्स पढ़े और हर्बेरियम पढ़े, ये सारे क्या है, ये भी टैक्सोनॉमिकल एज हैं। अब ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए, ये भी टैक्सोनॉमिकल एज हैं। क्या फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होते हैं, फ्लोरा में आते हैं प्लांट्स। तो फ्लोरा एक अगेन बुक है जिसमें सपोज प्लांट्स के बारे में नॉलेज दी हुई एक स्पेसिफिक एरिया की। मैनुअल्स है, मैनुअल्स में भी यही नॉलेज होती है अलग अलग चीज़ों की, जैसे कोई भी एनिमल्स हैं सपोज एक जगह के एनिमल्स, मैनुअल्स में मतलब हमें यही होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया पे क्या क्या ऑर्गेनिजम्स है स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स इन एन स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। मोनोग्राफ्स में हो गया, मोनो नाम से पता चल रहा है 1, तो यानी किसी भी एक चीज़ की कैटेगरी, मोनोग्राफ में क्या होता है, हमेशा एक कैटेगरी की, एक टैक्सन की या फिर एक कैटेगरी की नॉलेज होती है या फिर क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है। कैटलॉग्स वही नाम से पता चल रहा है अगेन कि उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम को रखना अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। हाँ, अभी बढ़ते हैं आगे, क्या है, दे आल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाई। अब यही वो हो गया कि ये 4 चीज़ें हैं, ये भी टैक्सोनॉमिकल एड ही हैं। फ्लोरा क्या करता है, मैंने बताया था, देखो प्लांट्स की स्पीशीज़ को डिफरेंट उसमें क्या करना, क्लासीफाई करना। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। फ्लोरा में क्या, एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स हैं उनकी डिविजन्स हैं वो एक फ्लोरा में होंगी, ठीक है। दे प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स के इंडेक्स को प्रोवाइड करता है। मैनुअल्स क्या है, मैनुअल्स मैंने क्या बताया था, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक एरिया में जो पाए जाते हैं उनके बारे में। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, 1 टैक्सा या कैटेगरी, यानी कि मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर ओनली 1 टैक्सा, एक टैक्सा के बारे में उनमें इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद उन्होंने कैटलॉग्स का बता नहीं रखा, मैंने आपको बता दिया है। कैटलॉग्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली कोई ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ को डिवाइड करना क्या होता है, कैटलॉग्स।